नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। देश की आजादी की वर्षगांठ भोपाल केंद्रीय जेल में सजा काट रहे बंदियों के लिए आजादी का पैगाम लेकर आई है। वहीं आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 बंदी सजा माफी से लाभान्वित हुए। भोपाल केंद्रीय जेल से 15 अगस्त को राज्य शासन से सजा माफी का लाभ प्राप्त करने वाले 15 बंदियों को रिहा कर दिया गया। जेल उपाधीक्षक MS मरावी ने उन्हें आजादी की वर्षगांठ पर जेल से आजाद होने पर बधाई दी और बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जिन बंदियों को रिहाई मिली वे जीवन कारावास के बंदी हैं। मरावी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 बंदियों को आजादी मिली है जो जेल में सजा काट रहे हैं। इन 15 बंदियों में 14 पुरुष और 1 महिला शामिल है। आज हमारे समस्त स्टाफ के द्वारा बंदी भाइयों के साथ में हमने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण की और हमारे देश के वीर सपूतों को जिनके योगदान शहादत से हम आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। अमन चैन खुशी है हमें उन वीरों को जिन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, उन्हें सम्मानित किया गया, प्रणाम किया गया, नमन किया गया और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के जी हाँ, आज आजीवन कारावास के 15 बंदी शासन की स्वीकृति से रिहाई की गई है। जबलपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। जगदीश देवड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। जगदीश देवड़ा ने प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के भाषण का वाचन किया। इस अवसर पर पुलिस ने जवानों के शानदार परेड का प्रदर्शन किया। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 900 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें बन गई है। इस योजना में पर्यावरण की अनुकूलता की दृष्टि से नई तकनीक से वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर करीब 1500 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण एवं 1440 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण करवाया गया है। को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिंचित रकबा बढ़ाने और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 150 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक दिन है कि हमको गर्व है कि देश की आजादी दिलाने में जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया और देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया, ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज यह वही ऐतिहासिक दिन है जब हम सब लोग मिलकर के उनको याद कर रहे हैं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और हम सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, समृद्धशाली बनाएं, देश हमारा आगे बढ़े और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकसित श्रेणी की राष्ट्र में प्रथम आए, यह संकल्प हम पूरा करेंगे सब मिलकर के और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, यह संकल्प पूरा करने में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ध्वजारोहण के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और भोपाल वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। भोपाल में बड़ी उत्साह से आजादी के दिन को मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ध्वजारोहण किया। भोपाल के सभी निवासियों को हमारी ओर से, कलेक्ट्रेट परिवार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छा काम करें, अपने दायित्वों को पूरा करें
और भारत को आगे बढ़ाने में अपना महती योगदान दें। मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल राष्ट्रीय सचिव कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। वक्ताओं ने आज के दिन का महत्व को बताते हुए आज पुरुष आयोग कितना आवश्यक है, समाज को इसकी आवश्यकता है, क्यों है, इस पर भी बृहद चर्चा की गई। संस्था द्वारा पुरुष आयोग की मांग को लेकर एक बड़ी देशव्यापी मुहिम रविवार दिनांक 28 जुलाई 2024 से शुरू की है। इस मुहिम के 4 पड़ाव 28 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होंगे। पहला पड़ाव हस्ताक्षर अभियान के रूप में 28 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 5 चरणों में होगा। इस मुहिम के पहले चरण की शुरुआत सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शास्त्री चौक वर्रा कानपुर में हस्ताक्षर अभियान से हुई थी। इसके बाद से 4 चरणों के हस्ताक्षर अभियान कानपुर व देश के अन्य जिलों के विभिन्न स्थानों पर होंगे। बाकी के चरणों में तत्पश्चात तीनों पड़ाव के कार्य व स्थान की संपूर्ण जानकारी आपको तदनुपरांत समय पर सूचित कर दी जाएगी। नहीं बनेगा, नहीं मांग करना हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य हमारा है। मांगेंगे, हम योजना बनाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, एक समय पीरियड तो लगेगा ना, लेकिन बनेगा जरूर, आज नहीं कल, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की अति आवश्यकता है ये, क्योंकि सबका नंबर आएगा। हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री पत्र में लिखा है कि जो आर्टिकल 15 जब बना था हमारा, तब देश की स्थिति दूसरी थी, आज देश की अलग है। और प्रधानमंत्री ने खुद माना है। कैसे माना? आप देखिए, जब से सरकार आई केंद्र में, वो पुराने कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, नए कानून ला रहे हैं। अभी आईपीसी बेनस में बदल गई, यानी बहुत चीज़ें सरकार खुद मानती है कि पुराने समय से बदलाव आया है। तो उसी मैंने उनको बताया कि इसमें भी बदलाव चाहिए। जो महिलाओं के लिए आयोग बने हैं, उस भी हम तो कहते हैं कि जब महिला की सुनवाई हो रही है तो पुरुष के लिए एक भी कानून सुनवाई के लिए नहीं बना है, पुरुष के लिए एक भी आयोग नहीं बना है। तो ऐसा क्यों? उनके लिए भी आयोग बना दीजिए आप। हम ये नहीं कहे महिला आयोग खत्म कर दो, हम ये नहीं कहते महिला कानूनों में काट दो, नहीं कहते। हमारी 2 मांगे हैं सरकार से। पहला तो पुरुष आयोग बनाइए, दूसरी मांग कि महिला कानून चाहे और सख्त कर दो आप, लेकिन महिला कानूनों में एक प्रावधान जोड़ दीजिए आप। बस प्रावधान ये जोड़ दीजिए कि यदि कोई महिला किसी पुरुष पर कोई केस दर्ज करती है और वो केस माननीय न्यायालय द्वारा झूठा साबित हो आता केस है, तो उस महिला को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सही साबित होने पुरुष को मिलती सजा। तो मैंने कोई नाजायज मांग नहीं की है। और यदि सरकारी 2 मांगे मांगती हमारी है तो इससे भविष्य में फायदे क्या होंगे? पहली बात, जो आज प्रताड़ित पुरुष है उसकी वो भी न्याय पाने की उम्मीद बढ़ जाएगी, उसकी सुनी जाएगी और वो भी प्रताड़ना से मुक्ति पाएगा। नंबर 2, जो आज महिला कानूनों की दुरुपयोग की वजह से जो आज पीड़ित महिला, वास्तविक पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी भी उन्हीं में मान लिया जाता है, वो भी झूठी होंगी, जिसकी वजह न प्रधान ढंग से सुनवाई करता है, न कोर्टें सुनवाई करती हैं। और एक ये वास्तविक प्रताड़ित महिला को 10 साल न्याय पाने में लग जाता है। लेकिन जब झूठे केस दर्ज होने बंद हो जाएंगे तो यकीन मानिए वास्तविक प्रताड़ित महिला को भी बहुत जल्द न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी मांगे जो हैं, ये महिला पुरुष दोनों को जल्द न्याय दिलाएंगी, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। अभी हम लोगों ने इसको 1 साल में 4 पड़ाव में डिसाइड किए हैं। पहला हमारा था 28 जुलाई से 30 सितंबर। दूसरा पड़ाव हमारा है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। और तीसरा पड़ाव 1 जनवरी 25 से लेके 31 मार्च 25 तक। और चौथा पड़ाव जो हमारा है वो 1 अप्रैल 25 से लेके 31 जुलाई 2025 तक है। पहले पड़ाव में हम लोगों ने जो है एक पुरुष आयोग मुहिम में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई कानपुर में हुई थी। आज भोपाल में इसकी शुरुआत हो रही हमारी है और 30 सितंबर तक हम संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 350 जिलों में इस मुहिम को हस्ताक्षर अभियान के तहत हम ले जाएंगे। इसको हम पुरुष आयोग बनाने की आवश्यकता ये है कि आजकल जो महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, आर्टिकल 15 जो है वो समानता का अधिकार देता है। जब कानून बना था उस समय पुरुष प्रधान देश था हमारा, लेकिन आज देश पुरुष प्रधान नहीं रह गया है। आज महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, और अच्छा है, समानता में आई हैं। लेकिन जो महिला कानून के लिए बनाए गए 60 से ज़्यादा कानून महिलाओं के लिए हैं और पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं है, तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। पुरुषों को भी समानता मिलनी चाहिए ना महिलाओं से। और जो महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को देखते हुए पुरुषों की भी जो प्रताड़ना है उसको सुनने के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए। इसलिए हमने कहा पुरुष आयोग बनना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 13 में किया झंडा वंदन। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 13 में झंडा वंदन किया गया। नई सोच सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वार्ड 13 के पार्षद मनोज राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में झंडा वंदन किया।
वहीं कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही आनंद ज्वेलर्स भोपाल द्वारा गरीब बच्चों को रेनकोट भी वितरित किए गए। नई सोच सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नुसरत आदि ने पार्षद मनोज राठौर को फूल गुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया कि वो आए और मैं शिफान को आवाज़ दूंगा। शिफान यहाँ आए और मनोज राठौर जी से अपने रेनकोट को प्राप्त करें। कोई भी साइज अभी दे दिए, बाद में एक्सचेंज करते हैं। शिफान, ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त बाहरी बारिश में स्कूल जाते हैं। शैलेश मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी साथ में करें। रहमान, नंदिनी आप प्लीज आइए। सर सोहेल, इसके बाद सोहेल जहाँ कहीं भी आ जाए, बाद में आप लोग साइड चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल अल्फिया जो अभी आया परफॉर्म कर रही थी, ये इशबाक के अंदर अपने सेंटर को चलाती हैं और कई बच्चे इनके मातहत पढ़ाई करते हैं। जोरदार तालियों से। सानिया, हमारे अतिथि को जाना है हमारे अन्य गायिका में, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मनोज राठौर जी की जोरदार तालियां। फिजा, शैलेश जी प्लीज। नंदिनी, मैं दिनेश सिंह राजपूत जी से गुजारिश कि आप भी हमारे अतिथि के साथ बैठे। तमन्ना जल्दी जल्दी आते जाए। जिसके आयोजक हैं पप्पू मेहरा मित्र मंडल। महिलाओं की बैठने की उत्तम व्यवस्था, आग्रह स्वीकार करें। इस अवसर पर विशेष आकर्षण होगा जी टीवी सारेगामापा स्टार प्लस दिल ही है हिंदुस्तानी 2 की रनर अप सौम्या शर्मा, और इसके साथ ही आ रहे हैं जूनियर अमिताभ बच्चन। तो इस कार्यक्रम को देखना, सुनना और एहसास करना ना भूलें। दिनांक 15 अगस्त आज़ादी के पर्व पर स्वतंत्रता दिवस के मंगल पावन अवसर पर एक शाम देश के वीर जवानों के नाम SS म्यूजिकल ग्रुप की शानदार प्रस्तुति में आप अवश्य आएं और इस आयोजन की गरिमा बढ़ाएं। जय 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे 20 कैदियों को रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद कैदियों के चेहरे में आज़ादी की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वहीं जेल से बाहर आते ही कैदियों के परिजनों ने उनका स्वागत किया और गले से लगा लिया। केंद्रीय कारागार में विभिन्न अपराधों में सैकड़ों कैदी सजा काट रहे हैं। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जेल में बंद कैदी जिनका आचरण अच्छा होता है उन्हें जेल से आज़ाद करता है। वहीं जेल से आज़ाद होने के बाद ये कैदी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी साथ रहते हैं और दोबारा अपराध न करने का संकल्प लेते हैं। केंद्रीय जेल में 302 अपराध में जेल में बंद थे। 15 साल का कारावास काटने के बाद रिहा हुए पप्पी का कहना था कि अपराध से लोगों को दूर रहना चाहिए। जेल में जाने के बाद बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परिवार को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज जेल से रिहा होने के बाद अच्छा लग रहा है। वहीं इधर जेल प्रशासन का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर अच्छे चाल चलन वाले कैदी शासन से माफी प्राप्त करने के बाद जेल से रिहा होते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर आजीवन कारावास वाले 20 कैदियों को शासन द्वारा माफ करने के बाद रिहा किया गया। वहीं अगर शासन इन्हें माफी नहीं देती तो ये कैदी आजीवन सजा काटते। शासन एक पॉलिसी बनाई और जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा किया गया। आज कैदियों को रिहा किया गया है, कितने कैदी रिहा हुए? स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे सबसे पहले तो मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, सभी देशवासियों को, नागरिक लोगों को। आज जैसा कि आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पर जेल पे विशेष प्रोग्राम होता है और विशेष महत्व का दिन होता है। इस दिन हमारे अच्छे चाल चलन वाले बंदी शासन की माफी प्राप्त करके रिहा होते हैं। इस वर्ष मतलब इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 20 बंदी रिहा किए गए हैं। ये सारे बंदी आजीवन कारावास से दंडित थे, अर्थात 302 की सजा वाले थे। ये अगर शासन माफी नहीं मिलती इनको, अच्छे आचरण के कारण जो मिली है, तो ये बंदी जीवन भर जेल में रहते। मगर शासन ने नीति बनाई, पॉलिसी बनाई, आदेश निर्देश दिए कि जिन बंदियों ने 14 साल हवालाती और सजा मिला करके काट ली हो जेल में,
और जिनको 6 साल की अच्छे आचरण की माफ़ी मिल गई है, ऐसे 20 साल जिनकी सजा के पूरे हो रहे हैं उनको रिहा कर दिया जाए। इसी संदर्भ में 20 बंदी रिहा हुए हैं और इसमें मैं बता दूं कि ये बंदी अलग अलग जिलों के हैं, कटनी से हैं, नरसिंहपुर से हैं, मंडला से हैं, जबलपुर से हैं, सब जगह से बंदी हैं। तो आज 20 बंदी रिहा हुए हैं। कितने साल बाद आपको 302 में बंद था, लगभग 15 साल बाद छूटा। क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को अपराध के सिलसिले में? अपराध ना करे तो बेहतर है, क्योंकि 14 साल बहुत हो जाता है। इसमें क्या तकलीफें आई घर परिवार में? क्या तकलीफें तो बहुत सी आई, क्या बता पाए तकलीफ ज़्यादा। लगभग कितने साल बाद छूटे, किस वजह से छूटे? अच्छे आचरण की वजह से छूटे। आपका नाम? पप्पी कहाँ है? नागर।